मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा कौन सा दांव लगाते हैं जी कि आप आंदोलन चलाते हैं, जी। आंदोलन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और असर कुछ नहीं होता। हम ये कह रहे हैं आप सरकार तक को देश असंवैधानिक में बता रहे हैं। देश में कानून ये कहता है कि अगर किसी के ऊपर पास्को एक्ट लगा है, आज से पहले भी जिसके ऊपर भी ये धाराएं लगी उसकी गिरफ्तारी पहले हुई और जांच बाद में हुई। सरकार को और हमने सब प्रेस को और सबके सामने यही तो कहा, लेकिन इस वाले केस में क्यों सरकार नहीं कर रही? ये देश के प्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है, देश के कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है, देश की आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस केस में क्यों नहीं हो रहा है। आपके आंदोलन शुरू तो होते हैं, हाँ। लेकिन मंच पे राजनीतिक पार्टियों के नेता काबिज हो जाते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई आंदोलनों में आपके ऐसा हो चुका है। एसकेएम के जितने भी मूवमेंट हुए, कोई भी पॉलिटिकल लोग उन मंचों पे नहीं गए। वो नीचे रहे, उनको ना माइक था ना मंच था। ये बताइए कि आप अब क्या चाहते हैं? वे जहां संतुष्ट हैं उन्हीं की बात भारत सरकार से हो रही है। वे मूवमेंट चलाने को कहेंगे तो मूवमेंट चलेगा। वे जो भी बात होगी आज वे अपनी बात स्पष्ट करेंगे, उसके आगे ही बातचीत होगी, मूवमेंट की होगी, आंदोलन चलाने की होगी। वो तो एक बात है, आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम उस कमेटी के साथ में पूरा, और उनको ये कहा कि आप दबने की डरने की उसकी जरूरत नहीं है, आप मजबूती के साथ में अपनी बात रखो। आज वे अपनी बात स्पष्ट करेंगे। शायद 15 तारीख तक का भारत सरकार ने उनको टाइम दिया है, उनकी अरेस्टिंग का, उनकी चार्जशीट फाइल करने का, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का, ये उनको कहा है। 15 तारीख तक का भी उन्होंने टाइम लिया है और आज वे अपनी सारी चीज स्पष्ट करेंगे। इस बात का आपको एहसास है कि जब से आप इस आंदोलन में घुसे हैं तब से इसको जाट बनाम राजपूत और राजपूतों के साथ, ये कहते हैं ब्रजभूषण सिंह के, उनके साथ ब्राह्मण भी जुड़े हुए हैं, मुसलमान तक जुड़े हुए हैं, ऐसा बन गया है ये जातिगत, इसमें जो है ये आंदोलन या जातिगत द्वेष इसमें दिखाई देता है। क्योंकि जिन लड़कियों ने आरोप लगाए उन लड़कियों को हम सामने नहीं जा सकते। वो लड़की तो एक ठाकुर भी है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी छुपा कर रखी जाती है। अगर हम उनको सामने लेकर आते तो लड़की उसमें ठाकुर भी है। ठाकुर भी लड़की है? ठाकुर भी लड़की है। आपने इन लड़कियों से बात की नहीं, है? हमने उनसे किससे बात नहीं करी। उनकी आइडेंटिटी छुपी रहनी चाहिए। आपको जो बताया लड़कियों ने, वो क्या बताया? क्या करते थे ये? छेड़खानी करता था। अब छेड़खानी में सारी चीज आ जा, ऐसे हाथ मार कर देखता था, टाइटनेस पूरी है या कम है। अब बताओ भाई, इसका मतलब क्या है? भाई बॉडी टच करना, फिजिकल टच करना, और फिजिकल टच कहां पे करा जाएगा? शरीर के अलग अलग अंग है। आप सर पर हाथ रखोगे तो आशीर्वाद रूप होता है। आप कहीं दूसरी जगह हाथ रखोगे और उसकी लड़कियों की टाइटनेस देखोगे कि आपकी बॉडी ढीली है या टाइट है, तो उससे क्या मैसेज जाएगा? आप बता दो भाई, कानून में क्या धाराएं लगती है इसमें? जैसा आपने कहा कि पहलवानों के आंदोलन में सरकार से आपने बात करने की कोशिश करी, आप पे मैसेज आया सरकार के लोगों का, तो कहीं ना कहीं सरकार आप पे भरोसा जता रही है और दूसरी तरफ आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो आप ही क्यों, और भी किसान नेता हैं और भी लोग हैं, उनसे होर के पास में भी आया होगा भाई, होर के पास में भी आया होगा। सरकार तो पाकिस्तान वालों से बात करे, रोज उनके खिलाफ बयान दे, और जाकर प्रधानमंत्री वहीं उतर गया बगैर प्रोग्राम के। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास का उसका नहीं है बातचीत के विश्वास करे। उन्होंने मैसेज कहा कि क्या बातचीत खाप पंचायत और जो खेल कमेटी है वो कर सकती है। हमने वो मैसेज आगे दिया कि इस तरह का मैसेज आया है, झूठ भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। उसका टाइम लिमिट बांधा कि 9 तारीख तक का अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो बात कर। मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था? 1000 का आरोप लगा दिया। कोई तो सीमा होनी चाहिए। मतलब आप उनके अगर पूरे बयान उठा के देख लो, इस तरह से बच्चियों के बारे में कहा जाता है। शिलाजीत क्या होता है भाई, आप बता दो, किस चीज में इस्तेमाल होती है? तो जो बच्चियां हैं उनके बारे में इस तरह की बात कहोगे, आप सार्वजनिक कहोगे, आप कुश्ती उसके बड़े ओहदेदार हो, तो इस तरह की बात करनी चाहिए। और देश में अपना बचाव करने का सबको अधिकार है। वो अपना बचाव कर रहा, अपने बचाव में जो उसको चीजें कहनी वो कहें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं, आप जिस तरह से एमएसपी निकाली जाती है वो उसमें आंकड़ा है जी, और सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहकर आई है कि ये संभव नहीं है, फिर आप 2011 में क्या था? 2011 की जो एक स्टैंडिंग कमेटी थी
उसमें 13 मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी भी उस कमेटी में शामिल थे और इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी उस टाइम के प्रधानमंत्री को कि एमएसपी देश में लागू हो, उस पर कानून बने। ये उन्होंने कहा था उस टाइम की कमेटी है, आज अपनी ही कमेटी को लागू कर दे। अभी जो एमएसपी बढ़ाई है आप उससे संतुष्ट नहीं नहीं है? कह रहा कि एमएसपी बड़ी है, उस पर खरीद तो नहीं है ना। अगर इस पे कानून बन जाएगा तो उस पर खरीद होगी। हमने ये कहा है कि सरकार को जितना खरीदना है सरकार खरीद करे, प्राइवेट पार्ट जो भी बिजनेस करेगा वो उसके कम पे खरीद ना करे, ये कानून बनेगा उसमें। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।